नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए, एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस कंपनी का जो ग्रोथेबल सिचुएशन है, वो बहुत हाई लेवल में हो रहा है। क्योंकि मैं आपको इस एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सबसे पहले वो है क्वार्टरली रिजल्ट का। देखेंगे कंपनी के जो सेल्स है, वो कभी भी आपको कमी है तो दूर की बात, कंपनी परसेंटेज वाइज़ दिखा दूँ तो बहुत शानदार सेल्स का ग्रोथ हुआ। जैसे आप सेल्स देखेंगे तो 135, उसके बाद 275 करोड़ और 2022 में 355 करोड़ और अभी 2023 में 431 करोड़। अभी देखिए दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट आने के बाद मुझे लग रहा है अच्छा खासा और भी ग्रोथ ग्रोथ होने का चांसेस है। क्यों? मैं अभी आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए कंपनी के एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया 27 से 48 करोड़, उसके बाद 59 करोड़, उसके बाद 67 करोड़। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि प्रॉफिट मार्जिन जो है, वो अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस में टिल टू मंथ टीटीएम इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिख रहा है तो सोचना क्वार्टर नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांसेस है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट जो है प्रॉफिट जो ग्रोथ है उसके हिसाब से बात करें तो टीटीएम जो है टिल टू मंथ तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस है, बाकी तो ज़बरदस्त है। और कंपनी इसलिए अच्छा खासा रिटर्न भी दिया और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शो किया। और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, तो कंपनी का रिज़र्व में कोई भी कमियाँ नहीं है। कंटिन्यूअसली रिज़र्व बढ़ते चले गए। उस बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स भी एक लेवल में मेंटेन्स है। मान ही लेता हूँ कंपनी इस बार कर्जा लिया, फिर भी कर्जे का परसेंटेज कितना है? डेब्ट ऑफ इक्विटी ओनली 0.14% के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी ठीक-ठाक काम कर रहा है और खुद के फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके हिसाब से कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। 245 करोड़, 277 करोड़। एक अलग लेवल का कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल भी देखने को मिले। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन खुद देखिए दिसंबर मंथ में क्या किया? 9% से डायरेक्टली 14% कर दिया। तो इसका मतलब एटलीस्ट 5% होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। और डीएस के पास कितना 14% से होल्डिंग को 14% ही रखा और पब्लिक ने क्या किया उल्टा खुद के माल को बेच दिया और वो भी अराउंड 3% के आसपास। तो सोचिएगा जब कंपनी इतनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका तो एक जर्नी तो बनता है ना। तो जर्नी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो जर्नी दिखाने से पहले लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का म्यूचुअल फंड का डेटा दिखाऊंगा। तो म्यूचुअल फंड ने देखिए जुलाई में अगस्त में बाय किया, सितंबर में सेलिंग किया और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किए। और रही बात इस कंपनी के जो अपडेट्स है, वो मैं आपके बारे में बात करूँ, तो मैंने एक टेल लिया था, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स में आपको मैं वीडियो बना के भी शेयर किया और आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ टेलीग्राम को जॉइन करिए, जहाँ पे आपको एज़ अ लर्निंग के हिसाब से सब कुछ देखने को मिलेगा। कोई भी यहाँ पे आपको टिप्स नहीं दिया जा रहा है कि आप उसको देखकर काम करेंगे। आप सीखने के लिए आए हैं, तो ज़रूर सीखिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, जो लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर मैंने इस लेवल में बाय किया, उसका टारगेट कहाँ तक जा सकते हैं? तो देखिए टारगेट कहाँ तक जाएगा, वो तो हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। मेरा जो ओपिनियन है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में बनता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसको देखिए और सीखिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए। तो देखिए, यहाँ पे शोल्डर कम शोल्डर सॉरी शोल्डर उसके बाद शोल्डर फिर से एक हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट इस जगह पे कन्फर्मेशन हो गया। तो कन्फर्मेशन होने के बाद आप देखेंगे तो कंपनी थोड़ा-सा नीचे आया था। इस 200 डेज़ ईएमए को बार-बार वो रिटेस्ट किया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वॉल्यूम भी वीक होता गया। तब एक अंदाज़ा लगा कि हाँ, यहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं और जब भी रिवर्सल किया, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, डायरेक्टली जाकर टारगेट में जाकर रुका और 150 दिनों के अंदर-अंदर कंपनी 20% के आसपास टारगेट दिया। 150 दिन का मतलब आप सोचिए अराउंड 5 मंथ। तो 5 मंथ में 20% का टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं होता है, बहुत शानदार टारगेट है। तो फिलहाल के लिए देखिए प्रॉफिट बुकिंग होने के सॉरी अभी टारगेट होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही। अभी कंपनीज़ के ऊपर फिर से एक एंट्री लेवल ज़रूर बन सकते हैं। एक छोटा-सा शोल्डर बना, एक बिग हेड बना
और उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनेगा, तो फिर से एक एंट्री लेने के लिए मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स तो बेस्ट देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। इसके ऊपर मैंने टेलीग्राम में पिछले दिनों में ही अपडेट दिया था कि कंपनी के बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद कंपनी ने फाइनली टारगेट को अचीव किया। चलो मैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न ही दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनीज़ के ऊपर मैंने जो आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी इस तरीके से कुछ कप बनाया, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। फाइनली हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन इस जगह पे हो चुके थे। अभी देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि ऊपर जाकर यहाँ से रिवर्सल क्यों कर रहा है? क्योंकि इस लेवल में कंपनी का स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि जिस लेवल से कंपनी मतलब नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना और उसी लेवल से देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो यहाँ से सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड से कई गुना ज़्यादा सप्लाई था, तो इसलिए कंपनी बिग क्रैश आ गया। तो जब भी इस लेवल को टच करेगा, मैं आपको पहले बताया था कि जब भी इस लेवल को टच करेगा, तो वो थोड़ा-सा पीछे मुड़ेगा और नीचे भी आएगा। तो नीचे आने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके फिर से ऊपर गया, फिर से उस लेवल को रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हो चुके हैं और टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक टारगेट बना। अभी देखिए फिलहाल के लिए मैं अगर देखूँ, तो फिर से एक बार एक नया एंट्री बन चुके हैं। छोटा-सा यहाँ पे एंट्री लेवल बन चुके हैं, वो किस तरीके से है? आप देखेंगे एक कप बना, उसके बाद आपको लाइव पैटर्न्स बना के दिखा रहा हूँ। आप खुद ही इस तरीके से पैटर्न्स को बनाकर काम कर सकते हैं। तो उसके बाद हैंडल बना और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी इसके ऊपर हो गया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कहाँ पे हुआ, ध्यान दीजिएगा। इस लेवल में ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग किया, इसका मतलब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो गया और रिट्रेसमेंट भी किए, तो एक अच्छा खासा एंट्री लेवल बना और मेरे हिसाब से जो एंट्री लेवल बना है, अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ, तो करीबन-करीबन आपको जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 17 साढ़े 17% के आसपास टारगेट निकल के आएगा। एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है, तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिला था। तो जो बीच में 4 करोड़ 7 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था, इस बार 24 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा वो है एक स्टॉक ब्रोकिंग एंड फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखिए मोतीलाल ओसवाल एक बहुत पुराना कंपनी है, 1987 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर काम कर रहा है, उसके साथ-साथ फाइनेंस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर एक ट्रेड बना था और मैंने ट्रेड भी लिया था और आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरा ट्रेड कहाँ पे है और मेरा टारगेट कहाँ पे है। चलो सबसे पहले वो मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। तो ट्रेड के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बिग क्या बना था, एक कप बना था। उसके बाद एक हैंडल भी बना और मैंने आपको ये भी बताया कि कप विथ हनी बटन्स बनने के बाद मुझे ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन चाहिए। तो फाइनली क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और जब ब्रेकआउट किया हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा, जब भी ब्रेकआउट करेगा अगर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि कंपनी अप ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि वो लेवल को इसीलिए इतना हाई वॉल्यूम में ब्रेक हुआ क्योंकि बहुत सारा जो सेलर है, वो सेलर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर बैठे हुए थे। तो उस सेलर को सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब बड़ा-सा कैंडल बना और उसके बाद धीरे-धीरे करके वो क्या किया, ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नेक्स्ट कैंडल में किया। मतलब इस कैंडल ने कंपनी ने कन्फर्मेशन किया। कन्फर्मेशन करने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा और ईज़ी तरीके से टारगेट को अचीव किया। और फाइनली जो टारगेट बना वो कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, 42% के आसपास टारगेट बना और वो भी कितने दिनों में बना? अगर मैं एनटी जब से ब्रेकआउट हुआ तब से लेकर मैं देखूँ, तो एटलीस्ट 89 डेज़ इसका मतलब एटलीस्ट 3 मंथ्स में कंपनी आपको 42% के आसपास रिटर्न दिया। तो सोचिए इससे और क्या अच्छा कोई ट्रेड बन सकते हैं क्या? अगर बन रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, आपके स्ट्रैटेजीज़ अलग हो सकते हैं क्योंकि देखिए आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, मैं हमेशा कफ विथ 100 पैटर्न्स और हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स और रेंज बाउंड इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके काम करता हूँ। क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत दिनों से पहले से ही काम कर रहा हूँ और इसके ऊपर मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इतने सारे क्वालिटी कंटेंट जो आपको पैसा लेकर इस सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, वो हमको आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके रखिए क्योंकि जब भी कोई ट्रेड मैं खुद लूँगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, इसमें कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अगर आपको काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके काम करिए।
ऐसे नहीं कि आपके पास पूरा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर डाल दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिए। हमेशा मैं बताता हूँ कि 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश मत करिएगा। क्योंकि अगर आपको लॉस हुआ तो कम होगा, प्रॉफ़िट होगा तो भी कम होगा। मगर एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया वो सक्सेसफुली मुझे प्रॉफ़िट दिया। तो हमेशा मैं जब इस तरीके से ट्रेड के ऊपर काम स्टार्ट किया था, मैं 1 से 2 क्वांटिटी के साथ काम कर रहा था, 1 से 2 क्वांटिटी। क्योंकि मैं जानता था कि मुझे पहले खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी नहीं, 1000 क्वांटिटी भी मैं ट्रेड करूँ, 1 लाख क्वांटिटी भी ट्रेड करूँ, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, आप पहले खुद जब भी कोई ट्रेड लेंगे, जब भी कोई काम करेंगे, तो एक बार आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखिए फाइनली कंपनी कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कंपनी देखिए ध्यान से देखिएगा, लंबा जर्नी में कंपनी एक यू टर्न लेकर ऊपर गया है। तो मुझे लग रहा है एक लंबा जर्नी हो चुके हैं, अभी एक कप बन चुके हैं और एक हैंडल बनने का तैयारी में है। तो मुझे एक दोस्त ने बहुत शानदार कमेंट्स किए कि सर आपको हमेशा हर जगह पे कप विद हैंडल पैटर्न दिख जाता है, हम लोगों को क्यों नहीं दिखता? देखिए आप लोगों को भी दिखेगा। आप पहले ध्यान से उस चीज़ों को देखिए, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप मेरा मेरा मकसद बोलने का यही है कि आप हमेशा दूसरों को फ़ॉलो अप करके चलते हैं। आप कभी-कभी खुद को भी फ़ॉलो करिए। आपको पोटेंशियल है, आपके ग्रोथ होने का चांसेस है। आप सीखना चाहते हैं तो इसका मतलब एक पॉइंट तो पॉज़िटिव है कि आप में दम है। आप आप में प्रॉफ़िट बनाने का दम ज़रूर बनेगा। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप अगर सीख कर काम करेंगे तो आपको ज़रूर ज़रूर प्रॉफ़िट बनेगा। अगर आप किसी के टिप्स लेकर काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गारंटी नहीं है, आपको प्रॉफ़िट बनेगा कि नहीं बनेगा। आज तक मुझे किसी भी व्यक्ति से ये सुनने को नहीं मिला कि मैंने टिप्स लेकर आज इतना पैसा कमाया। 1-2 दिन में शायद वो पैसा कमा चुके हैं। अल्टीमेटली फिगर आउट उसको लॉसेस में ही जाने वाले हैं। क्योंकि जो लोग टिप्स देते हैं, वो खुद के मन से देते हैं, खुद के ओपिनियन से देते हैं। आपको आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का मुझे अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला था। उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफ़िट भी जो बीच में कम हो गया था, वो फिर से रिकवरी होकर अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट किया। ये सारे कारण की वजह से मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया था। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है सिनक्लेयर्स होटल्स लिमिटेड। तो सिनक्लेयर्स होटल्स लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी, एक होटल बिज़नेस क करने वाला कंपनी है। तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को यहाँ पे इम्प्रूव किया, जिसके चलते कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो क्या है? वो है डिविडेंड देने का। तो कंपनी जो इस बार सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कंपनी यहाँ पे बोनस देने का अनाउंसमेंट किया और वो भी हर एक के बदले 1 शेयर। कब मिलेगा? 29th ऑफ जनवरी में। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।